अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है सच का जायका। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल था और बहुत ही अच्छा था। सारी अवाम उससे बहुत ज़्यादा खुश भी रहती थी। बच्चों, बादशाह की आदत थी कि वो आधी रात को भेष बदल कर जाता और अपने लोगों का हाल हवाल दरियाफ्त करता कि कोई किसी परेशानी में तो नहीं है। इसी तरह वो एक दिन जा रहा था अपने वजीरों के साथ और फौजियों के साथ फिर चक्कर लगाने के लिए, रात को गश्त करने के लिए कि लोगों के हालात मालूम कर सकूं। तो वो एक घर के दरवाजे से गुजरते हैं। उसके पास से जब गुजरते हैं तो उनको आवाज़ आती है, कोई चार लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। वो चारों बहनें होती हैं और किसी किसान की बेटियां होती हैं। वो आपस में बातें कर रही होती हैं तो एक दूसरी से कहती है कि आपको कौन सा जायका पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे तो मीठा जायका बहुत पसंद है। मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें मीठी बनी हुई मुझे तो बहुत पसंद है और मीठा जायका ही दुनिया का सबसे अच्छा जायका होता है। दूसरी बहन से पूछती है कि आपको कौन सा जायका पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे तो दूध का जायका बहुत पसंद है, दूध से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो कहती तुम कोई बच्ची हो जो तुम्हें दूध का जायका पसंद है। वो कहती मुझे तो दूध ही पसंद है। फिर तीसरी से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा जायका पसंद है। तो वो तीसरी बहन कहती है कि मुझे तो गोश्त का जायका बहुत पसंद है, गोश्त तो बहुत मज़े का होता है और अच्छी अच्छी डिशें बनती हैं। जब वो चौथी बहन से पूछते हैं तो चौथी बहन कहती है कि मुझे तो सच का जायका बहुत अच्छा लगता है। तो वो हंसने लग जाती है। वो कहती है सच का जायका क्या होता है। वो बस इस तरह बात ख़त्म हो जाती है और वो बादशाह सुन लेता है सारी बातें। वो दरवाजे पे एक निशान लगा देते हैं और दूसरे दिन सुबह जाके अपने फौजियों को कहता है कि उन लड़कियों को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। जनाब वो लड़कियां आ जाती हैं डरते डरते कि पता नहीं क्या हो गया। बादशाह उनको कहता है कि मैंने रात को आप लोगों की बातें सुनी हैं। तो वो डर से कहती है कि बादशाह सलामत, हमने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, हमने तो आपकी कोई बुराई नहीं की। वो कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है। जो तुम लोग जायकों वाली बातें कर रही थी तो मुझे लाइन लाइन से बताओ कि तुम लोग को ये जायके क्यों पसंद हैं। तो जो पहले नंबर वाली होती है उसको कहते हैं कि तुम्हें मीठा क्यों जायका पसंद है। तो वो कहती है कि बादशाह सलामत, मीठी चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं, टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और जर्दा और मिठाइयाँ, तो इससे तो बेहतर कोई जायका नहीं है। बादशाह सलामत कहते हैं ठीक बात है, ये तो अच्छा जायका होता है। वो उसे इनाम देते हैं, वो सारा वो खुश खुश निकल जाती कमरे से। फिर वो दूसरी बेटी को बुलाता है। अब कहता है कि आप बताओ, आप क्या बात कर रही थी। तो वो कहती है बादशाह सलामत, मुझे तो दूध का जायका पसंद है, दूध से आइसक्रीम बनती है और मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं और दूध हड्डियों के लिए बेहतर होता है और उसका जायका इतना अच्छा होता है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा आदमी दूध पीऊँ। बादशाह सलामत कहते हैं ये तो अच्छी बात है, दूध तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो उसे भी इनाम देते हैं और निकल जाती है। फिर तीसरी बेटी आती है तो उसे कहते हैं हाँ जी, आप क्या बात कर रही थी। तो वो कहती है कि बादशाह सलामत, मुझे तो गोश्त का जायका इतना पसंद है और इतना, कहते हैं कि हाँ ये भी सही है, गोश्त का जायका तो बहुत अच्छा होता है। वो कहती है इससे बड़ी बात ये है कि गोश्त को हम खा लेते हैं, उसकी हड्डियाँ कुत्ते खा लेते हैं और जो छोटी मोटी बचती हैं वो कौवे ले जाते हैं, उसके जो चीज़ें बच जाती हैं गोश्त में से, और जब वो ज़मीन पे थोड़ा बहुत हड्डियों का चूरा गिर जाता है वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो ये इतना मज़े का होता है कि इसको हर कोई शौक से खाता है। बादशाह सलामत बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छी बात है, उसको भी इनाम देते हैं, वो चली जाती है। फिर चौथी बेटी की बारी आती है। उससे कहते हैं हाँ जी, आप बताओ आप क्या बात कर रही थी। तो वो कहती है कि बादशाह सलामत, मुझे तो सच का जायका पसंद है, सच बहुत मज़े का होता है। अगर कोई झूठा बंदा सच बोले तो उसमें तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बादशाह कहते हैं मुझे क्या पता होगा कि झूठ कैसे बोला जाता है, मैंने तो आज तक झूठ ही नहीं बोला। तो वो कहती बादशाह सलामत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर कोई कभी ना कभी तो झूठ बोलता ही है। वो कहते हैं कि मैं तो कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी से भी पूछ लो, मेरा तो सारी आवाम गवाही देगी, मैं तो बड़ा सच्चा इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। वो कहती है कि बादशाह सलामत, आप भी कभी ना कभी ज़रूर झूठ बोलेंगे। तो वो कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, अपने बादशाह सलामत को चैलेंज कर रही हो। तो हाँ, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, मैं तो आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना मैं कभी झूठ बोलूँगा। वो कहती बादशाह सलामत, आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊं, तो मेरे लिए यही तोहफा होगा। बादशाह तो वैसे गुस्से में होता है लेकिन वो फिर भी सबको तोहफे देता है, तो उसको भी बहुत सारे पैसे देता है कि आप अपने लिए एक घर बनाओ। काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, 1 साल गुजर जाते हैं तकरीबन, या 2 साल गुजर जाते हैं। तो वो एक दिन बादशाह सलामत को बुलाती है अपने घर में कि आए आप मेरा घर देखें और मेरे पास एक टाइम का खाना खाएँ। बादशाह सलामत जाते हैं उसके घर में, जब देखते हैं तो उसने तो वो ज़बरदस्त घर बना हुआ होता है, बहुत बड़ा बंगला, तो बड़े खुश होते हैं।
तो वो उसे कहती है बादशाह को, बादशाह सलामत यहाँ पे एक ख़ास कमरा है और वहाँ पर एक परी आती है, मुझसे बातें करती है और मुझसे मिलती है। तो बादशाह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहती है कि आप देख लो वहाँ पे एक परी आती है। तो बादशाह कहते हैं कि पहले मैं अपने वज़ीरों को भेजूँगा, ये परी से मिल के आएंगे तो फिर मैं जाऊँगा। वो एक वज़ीर को कहते हैं कि पहले आप कमरे में जाओ। वो वज़ीर जब कमरे में जाता है तो बैठ जाता है, जाके कुर्सी पे इंतज़ार करता है कि परी आए। बैठा रहता है तो परी तो कोई नहीं आती। वो इंतज़ार करता करता वो बाहर आता है और वो फिर घबराता है कि अब मैं जाके बोलूँगा कि मुझे परी नज़र नहीं आई, मिली नहीं, तो वो तो बोलेंगे कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, यहाँ तो परी आती है। वो जाके कहता है कि बादशाह सलामत मैं परी से मिला हूँ, परी तो वहाँ पे आती है। अच्छा, वो कहते हैं बात नहीं की? वो कहते हैं मैं घबरा गया, उसको देख के मैंने कोई बात नहीं की, और वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। फिर दूसरे वज़ीर को कहते हैं कि अब आप परी से मिल के आओ। दूसरा भी बड़ा खुशी खुशी जाता है कि पहले को मिली है परी तो मैं भी बात करूँगा। वो भी जाके बैठ जाता है बच्चों और इंतज़ार करता रहता है तो परी तो नहीं आती। फिर जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो बाहर आते हैं और बादशाह सलामत कहते हैं हाँ भाई परी से क्या बातें हुई? तो वो कहते हैं मैंने परी से बहुत बातें की बादशाह सलामत, परी तो बहुत अच्छी है, मैंने परी से आज मुलाकात की है। फिर बादशाह सलामत की बारी आ जाती है। जब बादशाह सलामत जाते हैं और बैठते हैं तो देखते हैं तो इंतज़ार करते करते तो कोई परी नहीं आती। अब वो सोचते हैं कि अब मैं जाके बाहर बोलूँगा कि परी नहीं आई, दोनों को तो मिल गई है परी, तो मेरा तो बड़ा मजाक बनेगा कि उन दोनों के सामने परी आई और बादशाह के सामने नहीं आई। वो बच्चों बाहर आते हैं और आके तो उसमें लड़की को कहता है कि बहुत अच्छी परी थी, मेरी तो उससे मुलाकात हुई। तो वो कहती बादशाह सलामत असल में आप मिले हो उससे? वो कहता है हाँ, मैं क्यों नहीं मिला? कहती आप सच बोल रहे हो कि आप मिले हो? कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो एकदम वो कहती बादशाह सलामत उस कमरे में तो कोई परी भी नहीं आती, मैंने तो आपको सिर्फ आजमाया था। और बादशाह को वो चैलेंज याद आ जाता है कि जब बादशाह कहते हैं कि तुम मुझे आजमा रही हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, बादशाह तो वो बात भूला हुआ होता है। बादशाह को एकदम बात याद आती है तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं अपनी बात पे शर्मिंदा हूँ, कभी ना कभी इंसान झूठ भी बोल देता है और आज मैंने झूठ बोला है। और फिर वो जो फौजी होते हैं, जो वज़ीर होते हैं बादशाह के साथ आए हुए होते हैं, वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने भी झूठ बोला। तो बच्चों इस तरह वो बादशाह को शर्मिंदा कर देती है और फिर वो बादशाह कहते हैं अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो इससे हमें ये सबक मिला बच्चों कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और हम किसी की बात सुन के और फिर आके झूठ मूठ कह देते कि हाँ हमें ये चीज़ नज़र आई, हमने ये काम किया, हमें ये चीज़ मिल गई, या हमने इससे बात कर ली। झूठ मूठ की हम लोग कहानियाँ जो गढ़ लेते हैं कभी कभार, ये भी बहुत गलत बात है और ये कभी झूठ छुपता नहीं है। और बच्चों एक झूठ के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पसंद आई है मेरी कहानी और समझ भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी स्टोरीज़ पे कमेंट्स दिया करें और लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।